सो हे गाइज, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस चैनल। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो कौन सा आपका अप्रोच होना चाहिए टुवर्ड्स द IMU CET टू गेट अ 3 digit रैंक मीन्स लेस देन 1000 रैंक। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी ऑफ द कंपनीज आर कमिंग आफ्टर CET। वो CET का रैंक देखते हैं यार कि इफ़ यू आर गेटिंग अ 3 digit रैंक ना तो उनको अच्छा लगता है, लाइक आई विल चूज दिस किड फॉर द इंटरव्यू राउंड, फॉर द साइकोमेट्रिक टेस्ट राउंड। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्टर टू गेट स्पॉन्सरशिप कि IMU CET में आपका अच्छा रैंक आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपका क्या अप्रोच होना चाहिए इसको लेके, आपका IMU CET का जो आपका पेपर है उसको लेके कि सब्जेक्ट वाइज आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं तो आपका एक अच्छा रैंक आ जाएगा। एंड इसके बाद भी एक सीरीज ऑफ वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो आप लास्ट के 30 डेज में पढ़ सकते हो, लास्ट के 25 डेज में पढ़ सकते हो। एंड सेम फॉर केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश आई विल डू। तो येस, इन टुडेज वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट कि आपका सब्जेक्ट वाइज क्या अप्रोच होना चाहिए। So before starting this video, I would like to tell you that batch number 20 of Budding Mariners is going to start from 8th of May। लास्ट के 2 दिन बचे हैं इनरोल करने के लिए। सो कम फास्ट एंड इनरोल एंड इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग बैच के बारे में। एंड दिस इज़ फॉर द कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप एज वेल एज IMU CET। अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है तो विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए। एंड इफ यू वांट टू गेट अ 3 digit रैंक इन IMU CET यू कैन जॉइन दिस बैच फॉर द कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ IMU CET विद लाइव क्लासेस एंड मॉक टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द अप्रोच टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन, तो जब मैंने एग्जाम दिया था तो माई अप्रोच वॉज फर्स्ट इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड सेम आपको भी रखना है। आपको लाइक 50 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं मैथमेटिक्स में बट दे आर नॉट ईजी, दे आर टाइम कंज्यूमिंग। और आपके पास चलो ठीक है 3 hours अभी इन लोगों ने एग्जामिनेशन को कर दिया है, 3 hours फॉर लाइक 200 क्वेश्चन। तो अभी भी 180 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। यू आर गेटिंग लेस देन अ मिनट फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसके वजह से ना मैं बोलूँगा कि आपका यार इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन होते हैं एंड 40 के 40 आपका वन शॉट होता है एंड यू कैन डू इट विद इन 20 to 25 मिनट्स। इतने ईजी होते हैं, लाइक लेस देन 30 सेकंड आपको लगता है एक क्वेश्चन पढ़ने में, आप उसको ईजिली कर सकते हो। किसी में 1 मिनट लग गया और बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं 10 सेकंड के अंदर करके आया था वहाँ से इंग्लिश से। तो इंग्लिश शुड बी फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर आप IMU CET के लिए पेपर के लिए अप्रोच कर रहे हो तो इंग्लिश पे जाओ एंड 20 to 25 मिनट्स में फिनिश इट ऑफ, फिनिश कर दो। 40 के 40 क्वेश्चन फिनिश कर दो। एंड इंग्लिश इज़ अ सेक्शन जहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना सही करो इंग्लिश एंड ग्रामर जो भी चीज़ें हैं एंड आपका वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। एंड 40 में 40 आप स्कोर कर सकते हो। लाइक मैं अपने टाइम को बताऊँ तो मैंने 40 में 40 स्कोर किया था IMU CET में, IMU CET के इंग्लिश पार्ट में 40 में 40। इतना ईजी होता है IMU CET का इंग्लिश। एंड NDA का इंग्लिश से बच्चे कंपेयर करते हैं, NDA की इंग्लिश इज़ लाइक दिस एंड IMU CET का इंग्लिश इज़ लाइक दिस। तो ये आपका डिफरेंस होता है इंग्लिश में। एंड इंग्लिश में आपको एटलीस्ट स्कोर करना है तो 40 में से 35 तो आपको स्कोर करना है। एक यही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू मी इन IMU CET। एंड ना कमिंग टू जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड में आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं। एंड अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं जनरल एप्टीट्यूड के टाइम पे मैंने पेपर और पेन छुआ भी नहीं था। कैलकुलेटर इज अलाउड इन IMU CET। मैंने सिर्फ कैलकुलेटर पे क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने 40 के 38 क्वेश्चन किए थे। क्योंकि लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे दैट वाज ये तुम्हारा वर्क एंड टाइम वाला होता है कि एक लेबर इतने दिन में काम करता है तो ये वो करके, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था। बट मेरे को 40 में 38 मैंने किया था और मैं आई वॉज लाइक 100% श्योर कि जो मैंने 38 किया है वो सही है। बट मैंने आपके लिए जो सेफ स्कोर रखा है जनरल एप्टीट्यूड में कि आपको कम से कम उतना स्कोर करना है तो वो है आपका 30 मार्क्स, क्योंकि ईजी होता है एप्टीट्यूड। देखो थोड़ा सा टाइम दो, लाइक इसके लिए मैंने टाइम भी आपको अलॉट किया 45 मिनट्स का। आपके क्वेश्चन उस लेवल के नहीं होते हैं लाइक कि 1 मिनट जा रहा है पर क्वेश्चन, बट यहाँ पे आपके 40 ही क्वेश्चन तो है। और आपका जरूरी नहीं कि आपने 40 के 40 क्वेश्चन करना है। कुछ होंगे लेंदी, आपको पढ़ के ही पता चलेगा। कुछ आपको लगेगा कि हाँ वो तुरंत हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं वो 30 सेकेंड्स के अंदर होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आपके 1 मिनट ले जाते हैं। तो आपको वो जज करना है कि कौन से क्वेश्चन कैसा है एंड उसको कितना टाइम देना है। अब यहाँ पे ना यार थोड़ा सा आपको ऑनलाइन टेस्ट में दिमाग लगाना पड़ेगा। देयर इज एन ऑप्शन ऑफ बुक मार्क कि ये क्वेश्चन मैं आगे करूँगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, अगर बचेगा टाइम लास्ट में तो वो करूँगा कि ये मेरे को आता है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो बुक मार्क दैट क्वेश्चन, तो वो दिखेगा उस पर क्लियरली कि हाँ ये क्वेश्चन आपने बुक मार्क किया है आगे करने के लिए। बाकी आपने जो किया होगा वो ग्रीन और जो नहीं किया होगा तो रेड ऐसे दिखाता ही है, वो तो नॉर्मल है। तो इस फीचर का यूज़ करो। और मैंने जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपको रखा है कि आपको एटलीस्ट जनरल एप्टीट्यूड में 40 में से 30 क्वेश्चन सही करने हैं। 30 के 30 क्वेश्चन, लाइक इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर बिग तो 30 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। एंड इसके लिए मैंने टाइम भी आपको 45 मिनट्स का दिया है। एक्चुअली लगना नहीं चाहिए 45 मिनट्स, मैंने पर यहाँ पर दिया है बिकॉज कि देखो आपके पास
मैथमेटिक्स है और जनरल एप्टीट्यूड है, और आपको भी पता है जनरल एप्टीट्यूड आपका इजी होने वाला है मैथमेटिक्स से। ये तो काफ़ी सिंपल, आपको पता होगा कि जनरल एप्टीट्यूड इजी होता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, डेसिमल, यही सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दो, आपको मैथमेटिक्स में पूरा तो करना ही नहीं है वैसे भी, क्योंकि आपको पूरा हो भी नहीं पाएगा। मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन है और उसमें थोड़ा अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पर तो आपको पूरे के लिए जाना ही नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम दो, बट एटलीस्ट ट्राई टू डू एज मच एज यू कैन। तो ये एक चीज़ है जनरल एप्टीट्यूड में, आपको 45 मिनट्स में दे रहा हूँ एंड आपको एटलीस्ट 30 स्कोर इसमें करना है। एंड जनरल एप्टीट्यूड के बाद मैं गया था केमिस्ट्री वाले सेक्शन में। अब केमिस्ट्री वाले सेक्शन में यार 20 क्वेश्चन आते हैं, एंड 20 वाले क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो बस आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, बाकी आपका फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक है। तो इनऑर्गेनिक तो किसी को ही नहीं आता होगा, बहुत कम लोग होंगे जो इनऑर्गेनिक कर लेंगे। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में आपका सॉलिड है, केमिकल काइनेटिक्स है, और जो भी आपके 10th के जो 11th के जो चैप्टर होंगे वो होंगे। एंड आपका जो 12th लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो मैं बोलूँगा कि अब क्या है, 20 क्वेश्चन के लिए अगर आप सैम्पल क्वेश्चन भी करके जाते हो एंड अगर आपका थोड़ा बहुत भी ब्रशअप है, नॉलेज ब्रशअप है केमिस्ट्री का, तो आप इजीली 10 क्वेश्चन कर ले जाओगे, 20 में से 10 क्वेश्चन। बिकॉज मैंने भी यही किया था, मैंने 20 में से 10 क्वेश्चन काफ़ी ईजिली हो गए, क्योंकि आपका सिर्फ मेन केमिस्ट्री नहीं है, उसमें आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं। बेसिक आपके जो जनरल साइंस वाले केमिस्ट्री हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं, लाइक एसिड बेस वगैरह से। तो इसलिए थोड़ा सा ये पेपर में लाइक 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं। बाकी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक या फिर सॉलिड से, तो उसमें से आप कुल मिला के ऐसे 10 क्वेश्चन के अराउंड आप कर लोगे। एंड जनरल ये केमिस्ट्री वाला जो पोर्सन है उसमें 20 क्वेश्चन हैं, और इसके लिए मैंने आपको 20 मिनट्स दिए हैं। 20 मिनट्स में भी आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन करना है, आपको पूरा करना भी नहीं है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको 10 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं केमिस्ट्री में। तो 10 क्वेश्चन इन 20 मिनट्स, तो यहाँ पे मैंने आपको 20 मिनट्स दिए हैं 10 क्वेश्चन। डन हाफ ऑफ द पेपर, आपने पूरे 100 क्वेश्चन देख लिए हैं एंड आपने यूज किया टाइम 1.5 आवर्स। लाइक मैंने आपको अलॉट किया 25 मिनट्स फॉर इंग्लिश, 45 मिनट्स फॉर जनरल एप्टीट्यूड एंड 20 मिनट्स फॉर केमिस्ट्री। तो ये तीनों में आपने 3 सेक्शन गायब कर दिए हैं, एंड 3 सेक्शन में आपके पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं। नाउ यू आर इन लाइक मेजर वाला सेक्शन, दैट इज़ फिजिक्स 50 एंड मैथमेटिक्स 50, एंड आपके पास 1.5 आवर्स अभी भी बचे हुए हैं, 90 मिनट्स आपके पास है। तो अगर थोड़ा भी आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो यू विल गो फॉर फिजिक्स ओनली, क्योंकि फिजिक्स में आपके 25 तो 30 क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं, एंड उसके बाद आपके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल होते हैं। तो उसमें भी न्यूमेरिकल भी 2 टाइप के होते हैं, आपके ईजी वाले, एक मॉडरेट वाले। तो ये वाला होता है सेक्शन। तो सबसे पहले गो फॉर द फिजिक्स, एंड पूरे 50 क्वेश्चन में जितने भी थ्योरेटिकल हैं गो फॉर देम ओनली फर्स्ट, ठीक है। 30 के 30 क्वेश्चन अगर थ्योरेटिकल हैं तो गो फॉर देम, एंड उसके बाद न्यूमेरिकल में अगर जा रहे हो तो बुक मार्क, जो ईजी है यू कैन डू, तो उसको बुक मार्क करते हुए चलो, एंड जो मॉडरेट है जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा लीव देम, ठीक है, छोड़ दो उसको। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए फिजिक्स के लिए। एंड मैंने फिजिक्स में आपके लिए रखा है 35 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे, 35 मार्क्स, कि अगर आपको एक अच्छा रैंक लेके आना है तो आपको एटलीस्ट 50 में से 35 मार्क्स आपको फिजिक्स में लाना पड़ेगा। एंड ये इजी है लाना, लाइक अगर आपका थ्योरेटिकल एंड थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल तैयार है तो यू कैन ईजिली गेट दिस नंबर 35 नंबर 50 में। ना कमिंग टू द मैथमेटिक्स पार्ट में देखो यार, अराउंड 15 क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब आपके मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के जो आपके कॉन्सेप्ट हो गए, आपके रिलेशन सेट्स एंड फंक्शन के ये जो आपके वो हो गए कॉन्सेप्ट हो गए, आपके वेक्टर के जो फार्मूलेज वगैरह जो आप एक बार में देख के कर सकते हो वो हो गए, एंड आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको याद होगा वो फर्स्ट एक्सरसाइज में पूछा जाता है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन ऐसे कुछ करके तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वो मेरे टाइम पे 2 आया था, वो दोनों में वही सेम चीज़ पूछा गया था। तो वो एक आपके पास ऑप्शन है, मतलब आप ये सारे क्वेश्चन तो 1 मिनट में दो क्वेश्चन कर ले रहे हो। 50 क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन हो गए, वो भी सही क्वेश्चन हो गए, तो और क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके जल्दी हो जाते हैं, एंड बाकी आपके क्वेश्चन आएंगे जिसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, तो वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे क्या है, आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए मैं 90 मिनट्स दिया था, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज़ करते हो। लाइक कॉन्सेप्ट किस में ज़्यादा आ रहा है, फिजिक्स में ज़्यादा आएगा कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली, बट उसमें भी न्यूमेरिकल्स होंगे ना मॉडरेट वाले, तो उनको आपने छोड़ के आप मैथमेटिक्स पे आ रहे हो। तो यहाँ पे आप पूरा पहले कॉन्सेप्ट पे जाओ, फिर जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो उन वाले न्यूमेरिकल्स पे जाओ, एंड फिर उसके बाद आपको लगता है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आपके मतलब वहाँ पे भी न्यूमेरिकल हैं, यहाँ पे भी अब न्यूमेरिकल हैं, एंड कौन सा आप कर सकते हो उस पर आपको जाना है, एंड यू हैव टू डू दैट। तो ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपका खुद से कि हाँ मेरे को कैसे करना है फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स। एंड फिजिक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको 35 स्कोर करना है आउट ऑफ 50, एंड मैथमेटिक्स के लिए मैंने बोला था कि आपको 30 तो एटलीस्ट स्कोर करना है आउट ऑफ 50, बिकॉज मैथमेटिक्स भी आपका मॉडरेट लेवल का ही होता है, तो यू कैन स्कोर 30 आउट ऑफ 50 ईजिली।
सो नाउ कमिंग टू द ओवरऑल कैलकुलेशन, आप जब इतने सही क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका ओवरऑल कैलकुलेशन कुछ 140 के आसपास आएगा। लाइक अगर उसमें भी चलो 1-2 क्वेश्चन गलत होता है तो लाइक 130 एंड 140 के बीच में आपका स्कोर रहेगा। एंड दैट इज़ नॉट अ बैड स्कोर, दैट इज़ अ वेरी गुड स्कोर। बिकॉज अभी क्या है कि एक फैक्टर है दैट इज़ नेगेटिव मार्किंग, वो आ चुका है। तो उसके वजह से ना जो आपका कट ऑफ है वो भी पीछे जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। भले आपके पास टाइम बहुत है, लेकिन जितना टाइम है बच्चे उतना ही गलत करेंगे, उतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, उतना ही गलत करेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग के फैक्टर की वजह से आपका जो कट ऑफ है वो सड़क के पीछे आ गया है। एंड 130 एंड 140 के बीच में इफ़ यू आर गेटिंग ना, इट इज़ अ वेरी गुड स्कोर। तो वो आपको ये अगर आप अप्रोच रखते हो ये पेपर में कि हमको ऐसे ही जाना है, तो देन यू कैन डू दिस थिंग। एंड काफ़ी अच्छा चीज़ है यार। लाइक आई हैव डन द सेम एंड आई गॉट अ रैंक ऑफ ऑल इंडिया रैंक 2489। चलो मेरा इसलिए मेरा ऑल इंडिया रैंक 2489 आया था बिकॉज आई डिड नो प्रिपरेशन। इसका भी वीडियो आएगा, इस वीडियो के जस्ट बाद वाला वीडियो देखना, मेरे ऊपर आएगा कि हाउ आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 2489 विदाउट एनी प्रिपरेशन। तो वाला वीडियो में देखना कि मेरा क्या स्ट्रेटेजी था और मैंने कहाँ क्या स्कोर किया था। सो गाइस दैट्स द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड कोई भी डाउट अगर जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will not miss any update from my side. So yeah, thank you for watching this video.